ये 23 नवंबर 2025 मानस भवन में सम्राट अशोक क्रांति सेना कुशवाहा जनजागृति विकास समिति के द्वारा एक अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्ग का एक कार्यक्रम वहाँ आयोजित हुआ था और उसमें लगभग हजारों लोग उस कार्यक्रम में अपने जिले से और नगर शहर से शामिल हुए। और हम लोग शांति प्रिय लोग हैं, सामाजिक लोग हैं, कभी नहीं चाहते कि किसी तरह से कोई भी विवाद हो। उस दिन वहाँ पर एक लड़का आया, कोई बुक वुक बेच रहा था कि क्या कर रहा था। अब हम लोग आज तो ये हुआ कि ये कार्यक्रम में ज्ञापन देने के लिए हम लोग आए कि उस दिन का कार्यक्रम अव्यवस्थित किए इन लोगों ने और बजरंग दल और बाकी लोगों ने, तो आज हम लोग उसी को ज्ञापन देने आए। संविधान का जो इन लोगों ने फाड़ा था कि भाई संविधान को जो इन लोगों ने फाड़ा है उसमें उन लोगों के ऊपर FIR हो, तो उसके लिए हम लोग यहाँ आए। और जब आए तो ये हुआ कि कल रात में TI मैडम के 4-5 बार हमारे पास फोन आया। हम सतना शादी में गए थे तो रात भर यही बात चलती रही कि मैडम हम लोग चेंज किए, जबकि हम लोगों को वहाँ जाना था। मैडम बोली आप यहाँ आ जाओ कंट्रोल रूम में, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, उन लोगों का कार्यक्रम वहाँ करवा देते हैं। हमने कहा जैसा भी आप बोलेंगी हम आप लोगों का सम्मान करते हैं और हमें चाहते हैं कि शांति प्रिय आंदोलन करने के लिए हम लोग जहाँ आप बोलेंगी वहाँ हम आ जाएंगे। उनने आखिरी में यहाँ तय हुआ। तो यहाँ कार्यक्रम चल ही रहा था, ज्ञापन दिए, 5 मिनट भी नहीं हुआ ज्ञापन दिए। और तो यहीं से बजरंग दल और BSP वाले जो लोग हैं वो लठ और तलवार लेकर के वहां से दौड़ते हुए, इनके साथ में 8-10 महिलाएं भी थी, आई और मारना चालू किया, जिससे हमें भी लगा। हमारा ये हाथ में एक लठ पड़ा और पीठ में 3-4 लठ हमको भी मारे, जबकि हम दौड़े भी नहीं, आराम से आ रहे थे, तो हमको भी मारे। और हमारे 2-3 साथियों को, एक को तो तलवार मारे तो शायद पैर में लगा है और एक हाथ में यहाँ भी एक चोट आई है और 3-4 लोगों को लठ मारे हैं। तो अंदरूनी जो चोटें हैं वो हैं। पुलिस मुआवजे के लिए वहाँ हम लोग गए हैं और हम लोग आने वाले समय में कभी ये नहीं चाहते कि कोई भी इस तरह की अप्रिय घटना घटे, किंतु पुलिस प्रशासन के सामने ये जो घटना घटी और पुलिस ने आश्वासन दिया था कि हम लोग पूरी व्यवस्था में लगे हुए हैं और उन लोगों को लाने का काम भी पुलिस वालों ने ही किया है कि वहां से लेकर के यहाँ पर उनको भेजने का काम किया, जबकि उनको वहीं रोकना था, तहसीली की साइड से उनको निकालना था, किंतु वो लोग खुद यहाँ लेके आए। और यहाँ तक कि जब हम लोग थाने में घुसे तो थाने वाले भी बोले आप बाहर जाइए, गेट बंद कर दिए और बोले आप बाहर जाइए, बाहर क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा उससे कोई लेना देना नहीं है। और वो जो उनकी सुरक्षा की जो बात थी, हम ये चाह रहे हैं कि हम लोग यहाँ धरना देंगे और जब तक उनके ऊपर FIR नहीं होगी, जो दोषी लोग हैं और जो संविधान फाड़ने वाले लोग हैं, तब तक हम लोग कहीं नहीं जाएंगे। बस हम सनातनी भाई बजरंग दल विश्व हिंदू के आह्वान में, नेतृत्व में सभी संत समुदाय के साथ हम ज्ञापन देने गए थे कि जिस हमारे भाई के साथ जानलेवा हमला हुआ है उस भाई को प्रोटेक्शन दिया जाए और साथ में ये जो घटना हुई है उस पर कड़ी से कड़ी सख्त कार्रवाई की जाए। जितने लोगों ने उस वक्त जिस सनातनी को भाई को मार पड़ रही थी, जितने लोग थे सभी के CCTV फुटेज, कैमरे में वीडियो है, तो सारे के सारों के ऊपर सख्त कार्रवाई की जाए, क्योंकि ये केवल एक सनातनी भाई की बात नहीं है। हमारा ये जबलपुर है, हमारा संस्कार धानी कहलाता है जबलपुर। क्या संस्कार धानी में ऐसे ही संस्कार वाले औलादों को पैदा किया है? यदि हमारे धर्म की हानि हुई तो हम भी अब धर्म की हानि का बदला लेने के लिए खड़े हैं। हमें अपनी मौत का डर नहीं है। कल के मारते आज हम अकेले निकलेंगे। रविता हिंदू देख लो, मेरे को अच्छे से पहचान लो, जो जिसको मेरी जान लेना है आ जाना, खुला मैं दे रही हूँ ऑफर। मेरी जान धोखे से ही ले पाओगे, बाकी किसी की दम नहीं है इतनी। मैं रविता हिंदू, वीरांगना अध्यक्ष, राष्ट्रीय हिंदू संगठन और सकल हिंदू संगठन, मैं संगठन से पहले मैं एक सनातनी हिंदू हूँ। हिंदू हित की बात करूंगी, हिंदू की बेटी हूँ, हिंदू का खून हमारे रग रग में है। और जब जब हमारे हिंदू हित पर विरोध होगा, हमारे हिंदू हित की हानि होगी, तब तब हम ऐसे ही उग्र रूप लेकर खड़े होंगे। आज घंटाघर में SC ST OBC सामाजिक संगठन द्वारा एक ज्ञापन का कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें शांतिपूर्वक ज्ञापन होने के पश्चात हम लोग जब ज्ञापन देके जा रहे थे, अचानक से गुंडे
बजरंग दल के गुंडों ने आकर बर्बरता पूर्वक महिलाओं को, पुरुषों को, हमारे कार्यकर्ताओं को लाठियों से, डंडों से, रिवॉल्वर चमका रहे थे वे लोग, और यहाँ आकर हम लोगों के ऊपर हमला किया। और मैं बस यही बोलना चाहती हूँ कि बजरंग दल का उन लोगों ने नारा लगाया है, बजरंग दल का नारा लगाया है। अगर बजरंग दल के गुंडे इसी तरह सामाजिक SC ST OBC के गरीब लोगों के ऊपर ऐसे ही अन्याय कर रहे हैं, ऐसे ही संविधान को फाड़ने का कार्य कर रहे हैं, तो सरकार आंखों में पट्टी बांध के क्यों मूक दर्शक बनी हुई है? पुलिस प्रशासन के सामने ये घटना घटी, उसके बाद भी पुलिस ने कोई कार्यवाही उन लोगों के ऊपर अभी तक नहीं की है। हमारा कहना ये है कि सरकार किस तरह से इन सब चीजों में लिप्त है, सरकार क्यों कार्यवाही नहीं कर रही है? सरकार को कार्यवाही करनी चाहिए, पुलिस प्रशासन को कार्यवाही करनी चाहिए। SC ST OBC कोई कीड़े मकोड़े नहीं है, आज हम अपनी आवाज बुलंद करने के लिए यहाँ पर खड़े हैं, और आने वाले समय में अगर उनके ऊपर FIR नहीं होती है तो आने वाले समय में हम इससे भी उग्र आंदोलन करेंगे।